Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel All Park Versus. स्टूडेंट्स माइकोलॉजी की प्रीवियस वीडियो में हमने फंजाई के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था और उसके जो तरीके थे, जो स्पोर्स थे, एंडोजीनियस स्पोर जिसमें हमारे पास ज़ूओस्पोर्स और प्लानोस्पोर्स आ रहे थे और एक्सोजीनियस स्पोर्स जिसमें हमारे पास कुनिडी आ रहे थे, उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स है या एसेक्सुअल जो स्पोर्स है उसके टाइप्स भी हमने पढ़े थे कि स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, कुनिडियोस्पोर्स क्या होते हैं, आर्थ्रोस्पोर्स क्या होते हैं, ब्लास्टोस्पोर्स क्या होते हैं और क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं। तो वो सारा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से होता है। तो चले आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिरकार है क्या चीज। That type of reproduction in which fusion of gametes take place is called sexual reproduction. स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एक ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें गेमीट्स की फ्यूजन हो। अब हम पंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। So, the sexual reproduction is that type of reproduction in which two compatible hyphae fuse and results in a dikaryon. स्टूडेंट्स देखिए, हाइफी मैंने आपको समझाया था कि ये एक ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंबाइन होकर माइसीलियम बनाता है। अब इधर एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, कंपेटेबल हाइफी। अब फ्रेंड, कंपेटेबल हाइफी जिस तरह नेचर कहता है कि मेल और फीमेल आपस में इकट्ठे होकर बच्चे पैदा करेंगे, मेल और मेल आपस में बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो सेम टर्मिनोलॉजी है, सेम जो मेथड है वो फंजाई के अंदर भी है कि कंपेटेबल हाइफी आपस में फ्यूज होंगे। कंपेटेबल हाइफी से मुराद पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी आपस में फ्यूज होंगे एंड रिजल्ट्स इन अ डाइकैरियन। डाइकैरियन से मतलब एक ऐसी हाइफी जिसमें हमारे पास दो न्यूक्लियस हो। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने तो सिंपली पढ़ लिया कि फ्यूजन ऑफ कंपेटेबल हाइफी होता है। फिर फ्रेंड, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें कुछ फेजेस होते हैं जिसको हम बारी बारी समझ लेते हैं। सो फेजेस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट इन द फॉलोइंग थ्री स्टेजेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थ्री स्टेजेस से गुजरेगा, उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। फर्स्ट जो स्टेज है हमारे पास वो है प्लाज्मोगेमी। फ्रेंड, प्लाज्मो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और गेमी हम कहते हैं फ्यूजन को। सो आइए समझते हैं। प्लाज्मोगेमी इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम टू कंपैटिबल हाइफी। व्हेन साइटोप्लाज्म मिंगल्स देन दे रिजल्ट्स इन अ डाइकैरियन। सुनो, जिस तरह मैंने आपको इसकी मीनिंग समझा दी कि प्लाज्मो कहते हैं साइटोप्लाज्म को और गेमी कहते हैं फ्यूजन को। तो अब ये सिंपल सा हम समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मोगेमी में होता क्या है, जो दो कंपेटेबल हाइफी होती है उनका जो सेल वॉल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, और ये रिजल्ट कर जाता है एक डाइकैरियन में, यानी एक हाइफी से जो न्यूक्लियस होगा वो दूसरी हाइफी में आ जाएगा। तो फिर ये जो कंडीशन होता है इसको हम कहते हैं डाइकैरियन। प्लाज्मोगेमी में सिंपल स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जो दो कंपेटेबल हाइफी होते हैं उनके साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर हमारा जो सेकंड स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है कैरियोगेमी। कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड गेमी मीन फ्यूजन। स्टूडेंट देखिए, कैरियोगेमी में आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऐसा पेज या एक ऐसा स्टेप जिसमें हमारे पास दो कंपेटेबल हाइफी के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज हो, तो ऐसे कंडीशन को या ऐसे स्टेप को हम कहेंगे कैरियोगेमी। सो कैरियोगेमी कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। सच फ्यूजन फॉर्म्स अ डिप्लॉइड जाइगोट। यानी जब दो कंपेटेबल हाइफी के जो न्यूक्लियस होंगे आपस में फ्यूज होंगे तो वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। इसमें डिप्लॉइड जाइगोट हम उस जाइगोट को कहते हैं जिसमें एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। फिर जो थर्ड स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है मियोसिस। स्टूडेंट, मियोसिस बेसिकली ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए इधर मेंशन किया हुआ है। रिडक्शन प्रोसेस से मुराद वो प्रोसेस होता है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। So diploid zygote
अंडरगोज मियासिस एंड फॉर्म 4 हेप्लाइड सेल्स, या हम कह सकते हैं कि 4 हेप्लाइड स्पोर्स। जो डिप्लाइड जाइगोट होता है, जो ट्विन होता है, वो क्या करता है, मियासिस में हो जाती है और वो हमारे पास स्पोर्स बना लेते हैं। अब फिर अगर ये बिसिडियोमाइकोटा हो तो इसमें जो स्पोर्स होंगे वो 8 होंगे। लेकिन अगर हम एस्कोमाइकोटा की बात करें तो फिर जब जाइगोट होगा वो मियोसिस करेगा तो उसमें हमारे पास 4 स्पोर्स पैदा होंगे। स्टूडेंट्स ये तो यहाँ तक तो हो गया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेप्स होते हैं। फिर स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं वो हर क्लास में डिफरेंट है। जिस तरह मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, सेकंड है कंजुगेशन, थर्ड है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, फोर्थ नंबर है सोमेटोगेमी एंड फिफ्थ नंबर है स्पर्मेटाइजेशन। स्टूडेंट देखिए, अब अगर मैं कंजुगेशन की मिसाल लूँ तो कंजुगेशन जो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास जाइगोमाइकोटा में होता है, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये एस्कोमाइकोटा में होता है। तो ये जो 5 या 6 मेथड्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टूडेंट्स ये हर क्लास में नहीं होते। या तो एक क्लास में कंजुगेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और स्पर्मेटाइजेशन होगा, या अगर ये तीनों ना हो तो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन होगा। इसलिए स्टूडेंट्स हर क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना एक मेथड होता है। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड्स है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन से स्पर्मेटाइजेशन तक, ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अगली वीडियो में रिकॉर्ड कर लूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ तक लिखते हो मियासिस तक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कंप्लीट मेथड है, इस पर आप लोगों को कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि आगे क्लासेस आने हैं, ज़ैगोमाइकोटा, नाइस्कोमाइकोटा, बिसिडियोमाइकोटा, काइट्रिडोमाइकोटा, तो सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये सेपरेटली सी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।